हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 5 एक्सपोनेंट्स में से एक्सरसाइज 5B। 5B करने से पहले हमें लॉस ऑफ एक्सपोनेंट सीखना होगा कि कैसे इनको अप्लाई करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट लॉ सीखते हैं हम एक्सपोनेंट्स का। जैसे फॉर एग्जांपल, अब आपको मैंने लास्ट वीडियो में समझाया ही था कि बेस क्या होता है, पावर क्या होती है। फॉर एग्जांपल A हमारा बेस है और M यहाँ पे पावर है, ये भी एक बेस है, यहाँ पे उसकी पावर n बना दी। अब यहाँ पे क्या हम सीख रहे हैं कि अगर हमारे बेस क्या होंगे, सेम। इफ़ बेसिस आर सेम और सेम बेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो देन आपको बेस को एक सिंगल टाइम वन टाइम लिखना है एंड उनकी पावर्स को क्या कर देना है, ऐड। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल्स के साथ साथ करेंगे। यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज 5 है, 5 की पावर 2 इंटू, यहाँ पे एक और ले लेते हैं 5, यहाँ पे इसकी पावर ले लेते हैं 4। ये दोनों बेस क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, और सेम है 5 इंटू 5, ये भी 5 है, ये भी 5 है। जब सेम बेस मल्टीप्लाई होंगे तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड। हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 5 रेज़ टू पावर 6। देन अब नेक्स्ट है हमारा सेकेंड लो है, जब सेम बेस क्या हो रहे होंगे, डिवाइड। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया सेम, ए सेम बेस ही है, सेम बेस डिवाइड हो रहे हैं तो उनकी पावर्स को क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट। जैसे एग्जांपल हमारे पास आ गया 3 रेज़ टू पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू पावर 2। देन हमने क्या लिख लिया यहाँ पे 3। अब सेम बेस डिवाइड हो रहे हैं, पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट। तो 5 में से 2 गए, हमारा आंसर आ गया 3। तो आंसर आ गया 3 रेज़ टू पावर 3। सम ऐसे भी दिया हो सकता है आपको, ऐसे भी, जैसे a रेज़ टू पावर m, a रेज़ टू पावर n, ये भी तो डिवाइड ही हो रहा है। तब भी एक ही बार लिख के पावर्स को आपने क्या कर देना है, माइनस। थर्ड लो एक्सपोनेंट का है, अगर एक ही बेस की 2 पावर्स हो, जैसे पावर अंदर भी है और बाहर भी है, तो दोनों पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई, और आपका आंसर ऐसे आ जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बेस है 5, 5 की पावर है 2 एंड बाहर है 3। दोनों पावर्स आपस में पहले क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई। 5 2 3 6 हमारा आंसर आ गया। अगर एक ही बेस की 2 पावर्स हैं तो वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं। देन फोर्थ लो, अब हम देखेंगे अगर हमारे बेसिस सेम ना हो, जैसे A एंड B दो डिफरेंट बेस हैं बट उनकी पावर सेम है, तो आपको क्या करना है, अगर बेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आपको उनको मल्टीप्लाई कर देना और पावर को कॉमन ले लेना है बाहर। फॉर एग्जाम्पल सपोज यहाँ पे है 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2। बेस डिफरेंट है बट पावर सेम है, तो हम ब्रैकेट में लिख देंगे 3 इंटू 2, पावर कॉमन क्या आ जाएगा यहाँ पे, 3 2 6 रेज़ टू पावर 2। ये हमारा आंसर आ गया। अब ऐसे ही अगर दो डिफरेंट बेस डिवाइड हो रहे हो और उनकी पावर भी सेम हो, तो आपको क्या करना है, बेसिस को डिवाइड ही कर देना है और पावर को सेम कॉमन ले लेना है। इनको हम ऐसे भी दिया हो सकता है, जब क्वेश्चन इस फॉर्म में भी हो सकता है। सपोज यहाँ पे हम लिख देते हैं 8 की पावर 2, यहाँ पे हमने लिख दिया 3 की पावर 2, पावर सेम है, बेसिस ऐसे लिख दिया, डिवाइड हो रहे हैं, देन ये लिख दिया 8 जा 64, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिखना था, हम ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे, एंड 3 3 जा 9। हम इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज अगर कुछ ऐसे नंबर जो कट हो सके, जैसे हमारे पास है 10 की पावर 2 और नीचे है 5 की पावर 2, तो दोनों बेस हम ऐसे सेम ले लेंगे, पावर बाहर कॉमन, 5 1 जा 5 2 जा, हमारे पास क्या बचा, अंदर 2, 2 की पावर 2 2 2 जा 4, ऐसे आ जाएगा। और आप यहाँ पे भी ऐसे ही लिख सकते हैं, आपको इस फॉर्म में भी दिया हो सकता है क्वेश्चन, तो आपने हमेशा डिवाइड लिख के पावर कॉमन। अब हमने एक बार लॉज रिवाइज कर लेते हैं। जब सेम बेस होंगे, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स ऐड, सेम बेस डिवाइड हो रहे हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट होनी है। एक ही बेस की 2 पावर्स हैं तो मल्टीप्लाई होंगी, डिफरेंट बेस की सेम पावर है तो पावर कॉमन ले लेंगे। बेस अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड हो रहे हैं तो डिवाइड पावर कॉमन ले लेंगे। अब हमें करना है अपना 6th लो, वो कि अगर आपके बेस की पावर हो 0 तो उसका आंसर क्या आता है, 1। कोई भी बेस, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 5 रेज़ टू पावर 0, तो आपने लिख देना है 1। जब भी किसी भी बेस की पावर 0 है तो उसका आंसर होता है 1। देन 7th लो, अगर आपके बेस की पावर नेगेटिव है, जैसे सपोज A है, इसकी पावर है -n, तो आपको -n पावर सॉल्व नहीं हो सकती,
आपको क्या करना है, बेस को रेसिप्रोकल करना है, पावर हो जाएगी पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल हमने लिखा 3⁻⁻5। इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/3, बेस का साइन ही चेंज होगा, सिर्फ पावर का, पावर माइनस में थी पॉजिटिव होगी। हमारा आंसर आ गया 3/1/3⁻5। और अगर हमारे पास पॉजिटिव बेस है, इसको अगर हम रेसिप्रोकल कर दें तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो हम इन्हीं लॉस के अकॉर्डिंग अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट पार्ट है इसका 5⁻2 इज 25। हमें बताना है बेस क्या और इंडेक्स क्या। इंडेक्स क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, पावर। तो इसमें बेस है 5 और हमारी पावर है जिसको हम इंडेक्स पे बोलते हैं 2। यहाँ पे इंडेक्स भी दिया है एंड बेस भी दिया, हमें नंबर बनाना है। तो कैसे, पहले लिखते हैं बेस और फिर उसकी पावर जिसको हम इंडेक्स भी बोलते हैं। तो हमारा आंसर आ गया 2y⁻3x। अब हमें करने इवेल्युएट। यहाँ पे हम अपने एक्सपोनेंट्स के लो जो हमने लास्ट वीडियो में भी सीखे हैं उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से जाके पहले लोज रिवाइज कर लेने हैं, फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमने क्या लिखा, हमें लास्ट वीडियो में भी देखा था जो हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट किए थे कि जब भी तो सेम बेस डिवाइड होंगे, जैसे यहाँ पे है a⁻m डिवाइडेड बाय a⁻n, सेम बेस है, डिवाइड हो रहे हैं, तो ये लो है एक्सपोनेंट का, पावर्स क्या हो जाती हैं, माइनस। तो यहाँ पे हम 2 को एक बार लिख लेंगे, पावर को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट, यहाँ क्या आ जाएगा 2⁻5। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे हमने। तो हमारा आंसर आ गया 2 2 4 2 8 2 16 2 32। यहाँ पे भी सेम बेस डिवाइड हो रहे हैं तो एक ही बार लिख देंगे, पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट। यहाँ पे 8 में से 3 गए 5, बट 8 क्या है, बड़ा डिजिट, साइन बड़े डिजिट का आता है, तो ये आ गया -5। तो हमने ये एक और लो देखा था कि जब भी हमारे पास पावर नेगेटिव में आ जाएगी उसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, बेस का रेसिप्रोकल एंड पावर हो जाएगी पॉजिटिव। देन अब हम इसको नीचे क्या कर देंगे, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई, 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा हमारे पास 32। अब यहाँ पे क्या है, हमने एक और लॉ सीखा था, किसी भी बेस की 2 पावर्स हैं तो आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, तो m n से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 6 0 जा 0 एंड यहाँ पे एक और लॉ यूज़ हो रहा है, वो क्या था, किसी भी बेस की पावर अगर 0 है तो उसका आंसर 1, किसी भी बेस की अगर पावर 0 है तो आंसर 1। ऐसे आपको लो साइड में लिखने भी और याद भी करने हैं, जैसे आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे आपको सारे के सारे लॉस लर्न हो जाएंगे। अब यहाँ पे भी हमें सेम करना है, सबसे पहले 0 6 जा 0, किसी भी बेस की पावर अगर 0 है तो आंसर 1 आएगा आपका। नेक्स्ट अब ये 8 है, अब क्या आ गया, सेम बेस 8 8 8 सारा सेम है, सेम बेस अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर होती है ऐड। तो हमने यहाँ लिखा 3 प्लस -5 प्लस 4, देखो हमने पावर्स को ऐड किया, ये माइनस था तो उसका इंडिविजुअल माइनस वहाँ पे रहेगा। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस, ये प्लस माइनस माइनस, ये प्लस एज इट इज़ रहा। अब 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, -2 प्लस 4 8⁻², 4 में से 2 गए 2 आएगा पॉजिटिव क्योंकि 4 बड़ा है, 8 8 जा 64 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान से देखना है आपने, यहाँ पे मल्टीप्लाई भी हो रहा है और डिवाइड भी हो रहा है। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हम पहले डिवाइड करते हैं, तो हम यहाँ पे पहले डिवीज़न को सॉल्व कर लेते हैं। सेम बेस डिवाइड हो रहे हैं तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 5⁻⁻²। देन सेम बेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड होंगी यहाँ पे। तो यहाँ पे आ गया 4 प्लस माइनस माइनस 5, 4 में से 2 गए 2, 5⁻², 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा हमारे पास 25। यहाँ पे भी डिवाइड भी हो रहा है और मल्टीप्लाई भी हो रहा है, यहाँ भी हम बोर्ड मास ही लगाएंगे, पहले डिवाइड करेंगे, सेम बेस डिवाइड हो रहे हैं, इनकी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, ये 5⁻5 एज इट इज़, 4 में से 3 गए 1, यहाँ पे आ गया 5 की पावर 5 ही, सेम बेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड, 5 इनको ऐड कर दिया, क्या बन गया हमारे पास 5⁻6। आपको 5 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेना और मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर क्या आएगा 15,625। देन नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पे भी सेम दोनों
4 एंड 4 सेम बेस है, डिवाइड हो रहे हैं, तो पहले इनकी पावर्स को कर देते हैं सब्ट्रैक्ट एंड 4:0 एज इट इज़। 4 में से 3 गए 1। देन अब क्या कर रहे हैं, सेम बेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स को ऐड कर सकते हैं। 2 मेथड आप ऐसे भी कर सकते हैं, 1 + 0 तो 1 ही रहेगा, किसी भी बेस की पावर अगर 1 है तो आंसर वो बेस खुद ही रहता है। जहाँ फिर हम ऐसे भी कर सकते थे, अगर किसी बेस की पावर 0 है, किसी सिंगल बेस की पावर 1 हो तो बेस एज इट इज़ आ गया। देन किसी बेस की पावर अगर 0 है तो आंसर 1, 4 1 = 4। दोनों वे से हम अपना आंसर फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको इसको सॉल्व नहीं करने की कोई ज़रूरत है। कैसे, यहाँ पे अगर आप 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को 8 टाइम्स, इतना बड़ा कुछ भी नहीं करना, हमें सीधा लिखना है कि ये पूरे बेस की पावर क्या है, 0, तो आंसर 1। सिंपल लो लिख देना है। अगर किसी भी बेस की पावर 0 हो तो उसका आंसर क्या होता है, 1। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या पूछे, सिंप्लीफाई गिविंग आंसर विथ पॉजिटिव इंडेक्स, कि जो हम आंसर देंगे उसका इंडेक्स जो पावर है वो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। इट मीन्स अगर नेगेटिव पावर है तो हम उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले ये डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो रहे हैं, सारे ये टर्म्स आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। सबसे पहले आपको रूल क्या याद रखना है, नंबर से नंबर मल्टीप्लाई कर देना। जैसे 2 5 10 हो जाएगा, बाद में b लिख के इसकी सारी पावर्स क्या हैं, देखो मल्टीप्लाई हो रहा है, b6 इंटू b3 इंटू b⁴। तो यहाँ पे होगा क्या, पावर्स जब सेम बेस हो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा, इनको ऐड करके हमारे पास आ गया b⁻13। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम, ये मल्टीप्लाई का साइन है, 9 6 54 नंबर को आपने पहले ही मल्टीप्लाई कर देना। अब पावर्स को देखते हैं, सेम बेस है तो इसकी पावर 2, देन +5 +3, मैंने सारे x वाले की पावर्स पे लिख ली, x मल्टीप्लाई हो रहे थे, इनकी पावर्स ऐड होगी। देन y की भी पावर 3, यहाँ पे कुछ नहीं है, इट मीन्स पावर 1 है। और यहाँ पे 4, जिस वेरिएबल की कोई पावर नहीं लिखी होती वो 1 होती है, वहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 54। x⁻² कितना आ गया, 5 + 2 7 + 3 10 एंड y यहाँ पे कितना आ गया, 8। हमारा आंसर आ गया 54 x⁻10 एंड y⁻8। अब यहाँ पे अपने ध्यान से देखना है, रूल ऐसे याद रखना है, जैसे अगर नंबर है तो पहले नंबर को 100 मल्टीप्लाई करना है, फिर वेरिएबल्स को करना है। अगर साइन आ जाए तो पहले आपने साइन को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम कैसे ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ पे ये इसके आगे कुछ नहीं है, इट मीन्स 1 है, तो ये है 1 -1 अलग कर दिया, a⁻5। देन ये क्या है, a⁻2 -1 एज इट इज़ रहेगा, a सेम बेस है, इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड, -1 एज इट इज़, a⁻7। देन 1 से मल्टीप्लाई होके सेम माइनस ही आ जाएगा, हमारा आंसर आ गया -a⁻7। अब यहाँ पे भी हमें क्या करना है, यहाँ पे -1 y⁻2 इंटू -1 y⁻3, 1 1 = 1, माइनस माइनस प्लस हो गया, y एज इट इज़, पावर्स क्या होगी इसकी, ऐड, क्योंकि सेम बेस मल्टीप्लाई हो रहे, पावर्स ऐड हो जाएंगे, हमारे पास आंसर आ गया y⁻5। देन ये तो ऑलरेडी नंबर है, और ये देखिए नंबर पे हो ना, वो वेरिएबल था, जैसे यहाँ पे मैंने वेरिएबल था तो इसके आगे आप 1 सपोज कर सकते हो, -1 अलग हो गया, ये सिर्फ a की पावर है, a⁻5 पावर है 5, पर यहाँ तो ये खुद ही नंबर है, यहाँ कोई वेरिएबल नहीं, तो ये इस -3 की ही पावर है, -3। आप यहाँ पे भी -1 को अलग कर सकते हैं, बट यहाँ पे -3 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ पे 3 जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको भी हम ऐसे ही रखते हैं। यहाँ पे अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये आपके पास +3 आ जाएंगे दोनों, जब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 3 की पावर 2 इंटू 3⁻3, सेम बेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर्स ऐड हो जाएंगे, हमारे पास आंसर आ गया 3⁻5। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, 5 4 = 20, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे लिखा x, इसकी पावर क्या है 1, और यहाँ पे इस x की पावर 2, 20 एज इट इज़, पावर्स क्या हो जाएंगी, सेम बेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर्स ऐड हो जाएंगे, हमारा आंसर आ गया 20x⁻3। यहाँ पे भी पहले बेस जो नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 2 = 10, देन
ए रेज टू पावर 2 इंटू ए, यहाँ पे इसकी पावर क्या है 1, देन ए रेज टू पावर 3, सारे ए पहले लिख लिए, देन बी इसकी पावर क्या है 1, बी रेज टू पावर 2 एंड यहाँ भी बी की पावर है 1, 10 एज इट इज़। सेम बेस है तीनों, इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड, और यहाँ पे भी बी भी सेम बेस है, इनकी पावर्स भी क्या हो जाएंगी ऐड। सेम बेस मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड, और यहाँ पे क्या आ गया प्लस करके 6 और यहाँ प्लस करके 4, हमारा आंसर क्या आ गया 10 ए रेज टू पावर 6 बी रेज टू पावर 4। यहाँ पे भी x एंड x सेम बेस है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड, तो बेस को एक ही बार लिखेंगे, पावर्स को क्या कर देंगे हम ऐड कर देंगे। जैसे 2a पावर्स को ऐड करके लिख देंगे 2a प्लस 7 प्लस 2a माइनस 8, देन 2a प्लस 2a प्लस 7 माइनस 8, देन क्या आ जाएगा हमारे पास 2a प्लस 2a 4a, देन प्लस माइनस माइनस 8 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा 1, साइन बड़े डिजिट का। हमारा आंसर आ गया x 4x पावर क्या आएगी 4a माइनस 1। यहाँ पे भी 3 सेम बेस है, एक ही बार लिख लेंगे, पावर्स क्या कर देंगे इनकी ऐड हो जाएंगी। अगर किसी के साथ माइनस का साइन हो तो आपने यहाँ तो प्लस लगाना है, उसका साइन इंडिविजुअल ब्रैकेट में लगा देना है, बाद में सॉल्व कर देना है। जैसे यहाँ पे लिख दिया 2 प्लस माइनस माइनस 3y, 4 में से 2 गए 2, साइन बड़े डिजिट का, तुम्हारा आंसर आ गया 3y रेज टू पावर माइनस 2। इन दिस क्वेश्चन 10th पार्ट में भी 2 सेम बेस ही है, सब में मल्टीप्लाई हो रहे हैं सेम बेस, पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड, 4a प्लस 3a प्लस माइनस a, उसको ब्रैकेट में रखा हमने, अगेन 4a प्लस 3a 7a प्लस माइनस माइनस 7 में से a जाएंगे, हमारा आंसर आ गया 6a, 2 रेज टू पावर 6a। अब देखिए यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं, तो आपको सबसे पहले जब डिवाइड हो रहे हैं आपको ऐसे लिख लेना है डिवाइड की फॉर्म में, हमने ऐसे लिख दिया। अब क्या करेंगे यहाँ पे हम 4 और 9 जब डिवाइड होंगे वो तो एज इट इज़ ही रहेंगे, 4 ओवर 9। अब यहाँ पे क्या हो रहा है सेम बेस डिवाइड हो रहे हैं तो पावर्स क्या होती है सब्ट्रैक्ट, ये 3 2 से जाके क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ ये भी उसकी पावर तो 2 एज इट इज़, 3 ऊपर जाके माइनस, तो क्या आ जाएगा हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में 4 ओवर 9 x रेज टू पावर माइनस 1 y रेज टू पावर माइनस 1, 3 में से 2 गए 1, 3 में से 2 गए 1, साइन बड़े डिजिट का, पावर हमें पॉजिटिव लेनी है नेगेटिव नहीं लेनी, तो 4 एज इट इज़, नीचे 9 x नीचे जाके क्या बन जाएगा x की पावर 1 पॉजिटिव, नीचे 1 y की पावर 1 पॉजिटिव। जब भी आपके बेस की पावर नेगेटिव होगी उसको पॉजिटिव इंडेक्स बनाने के लिए आपको अपने बेस को रेसिप्रोकल करना है। देखो रेसिप्रोकल मीन्स मैं नीचे ले गई, ऊपर था एक्स वाई, अब नीचे आ गया तो इनकी पावर्स क्या होगी पॉजिटिव, आंसर आ गया 4 9xy, 4 ओवर 9xy। अब यहाँ पे हमने दूसरा लॉ यूज़ करना अप्लाई, वो कौन सा था, अगर एक ही बेस की 2 पावर्स हों तो वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं ऐसे, जैसे यहाँ पे 2 पावर्स हैं, एक ही बेस की 2 पावर्स है तो वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी। देन 2 3 6 मल्टीप्लाई कर दिया हमने यहाँ पे भी 12 8 96, यहाँ भी हमने मल्टीप्लाई करके लिख दिया। हमारा आंसर आ गया 10 रेज टू पावर 6 x रेज टू पावर 96। अब हम करेंगे 13th पार्ट। इसमें क्या है, एक ही बेस से अगेन 2 पावर्स है तो कौन सा लॉ लगाना हमें कि जब भी किसी की 2 पावर होंगी सिंगल बेस की पावर्स क्या हो जाती हैं मल्टीप्लाई। देन आपको क्या कर देना है 10 इंटू 10, और यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 इंटू 10, यहाँ पे क्या आ गया 10 इंटू 10 100, एंड यहाँ पे 6 10 61 को 60 टाइम्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 नहीं आएगा, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे इंटू 1, एंड a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे a एज इट इज़, उसकी पावर क्या है 100। हमारा आंसर आ गया a रेज टू पावर 100। अब आपने यहाँ पे ध्यान से देखना है, सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे -1 है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम पावर जो प्रोडक्ट वाला है उसको करते हैं सॉल्व। 2 पावर्स हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 2 4, देन यहाँ भी ऐसे ही करते हैं 2 3 6, ये कर दिया हमने ये एज इट इज़, एंड यहाँ पे क्या करते हैं -1 सेपरेट कर देते हैं एंड n रेज टू पावर 6 को अलग कर देते हैं। n और n सेम बेस है, इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड, और -1 एज इट इज़ रहेगा, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं। यहाँ पे क्या आ गया n रेज टू पावर 10
इंटू -1, तो n-1 से मल्टीप्लाई होके माइनस का आ जाएगा, हमारा आंसर आ गया -n⁻10। इस सबको आपने ध्यान से देखना है, यहाँ पे माइनस बाहर है, इसको एज इट इज़ रहने दो। पहले अंदर देखो, ये 2 बाहर बेस है ना, इस पूरी की पावर क्या है 2, तो मतलब ये अंदर वाले हर नंबर की है, यहाँ पे भी आएगा पावर, a की भी पावर 2 है एंड b की भी पावर 2 है। ऐसे यहाँ पे ये भी पावर बाहर है, -5 की भी पावर 2 है, यहाँ पे a की पावर 2 और एक और पावर आ जाएगी a पे, b की पावर 2 और c की पावर 4 और एक पावर और आ जाएगी दैट इज़ 2, क्योंकि ये 2 सबकी पावर है तो हमने सबके साथ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे सबसे पहले इसको ऐसे रन देते हैं, 3⁻2 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा a⁻2 b⁻2, सारी ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहा तो एक ही ब्रैकेट में लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 5 25 माइनस माइनस प्लस a, 2 इंटू 2 4 एज इट इज़, b की पावर 2, 3 2 4 2 8, तो यहाँ पे आ गई c की पावर 8। यहाँ पे जो लाइक बेस है पहले हम उनको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, ये भी नंबर है तो 3 3 9 इंटू 25, दोनों नंबर्स हैं, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। देन a क्या है सेम बेस, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे और इसकी पावर्स को ऐड कर देते हैं। b भी सेम बेस है, 2 बेस सेम है, उनकी पावर्स को भी ऐड कर देते हैं यहाँ पे, और c एक ही बार है एज इट इज़ लिख देते हैं। अब हम 9 को 25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास 225, बाहर माइनस वो एज इट इज़ ही रहेगा, a की पावर 6 और यहाँ b की पावर 4 एंड c की पावर 8, ये आ गया हमारा आंसर। देन नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पे क्या है 2 की पावर 2 मीन्स 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 2 4 माइनस माइनस प्लस हो गया, 0 की पावर कुछ भी हो 0 इंटू तो 0 ही रहना है, एंड 3 को जितने मर्जी टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स करेंगे तो 3 3 9 3 27। अब कोई भी नंबर अगर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा उसका 0, सीधा भी लिख सकते थे बिना मल्टीप्लाई किए, क्योंकि 0 से कोई भी मल्टीप्लाई होगा आंसर आपका 0 ही आएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले आपने ध्यान देना है, अगर आपके बेस की पावर है तो पहले अपने पावर को ही सॉल्व करना है। यहाँ पे 2 की पावर 4 है तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ये 2⁻4 इंटू a⁻, क्या हो जाएगा, किसी बेस की 2 पावर है तो क्या होती है मल्टीप्लाई होती है, 3 4 12। यहाँ भी हम ऐसे करेंगे 4 की पावर 2 इंटू a, इसके अंदर भी पावर है बाहर भी है, 2 2 4। नेक्स्ट स्टेप में 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 2 4 2 8 2 16, और यहाँ पे इसको भी कर लेते हैं 4 4 16। देन a⁻12 इंटू a⁻4 सेम बेस है, 16 इंटू 16 256, a को एक ही बार लिख देते हैं, सेम बेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी, 256 a⁻16 हमारा क्या आ गया आंसर। अब हम कर लेते हैं 18th पार्ट, यहाँ पे भी ऐसे ही पावर है तो सबसे पहले हम उसी को ओपन कर लेते हैं। जैसे 4 लिखा है हमने, क्या लिख लेंगे 4 की पावर 3 x, 2 3 6, एक ही बेस की 2 पावर्स है मल्टीप्लाई होती हैं। देन 3 3 9 डिवाइडेड बाय 3⁻³ इंटू x, 3 2 6 एंड देन 3 3 9। अब आपको क्या करना है, इस सम में सिंपली इनको डिवाइड करना है। पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 को 3 टाइम्स, 4 4 16, 16 4 64, x⁻6 y⁻9 डिवाइडेड बाय 3 को 3 टाइम्स, 3 3 9, 9 3 27, x⁻6 एंड y⁻9। यहाँ पे क्या हो जाएगा 64। देन ये नंबर इससे क्या हो जाएगा आके डिवाइड। अब देखिए ये पूरे नंबर सेम है ना, 6 की पावर 6 x की पावर 6, तो एज इट इज़ आप कट कर दो इनको, ये कट हो गए, बिल्कुल सेम नंबर थे, डिवाइड में कटिंग हो जाती है। बचा क्या हमारे पास 64/27 हमारा आंसर आ गया। 19th पार्ट, इसमें क्या करना है हमें, अगेन यहाँ पे 1/2x दोनों की पावर 3 है तो इट मीन्स 1 की भी पावर 3 है एंड 2x की भी पावर 3 है। नेक्स्ट में 6x दोनों की पावर 2 है तो इट मीन्स वो तो ऑलरेडी हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ओपन करके 1 1 तो 1 ही रहेगा, 2⁻³ एंड x⁻³ यहाँ पे 6 6 36
एक्स रेज टू पावर 2 और नीचे क्या आ जाएगा सॉल्व करके हम ऐसे लिख लेते हैं ऊपर 36 एक्स रेज टू पावर 2 नीचे 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 एंड एक्स की पावर 3 है नीचे। सेम बेस है, ये तो नहीं है नंबर्स हैं कटिंग हो जाएंगे, ये सेम बेस है, इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी यहाँ पे, इनकी पावर्स हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट। फिर इनकी कटिंग हो सकती है तो हम कटिंग कर देते हैं, जैसे 2 के टेबल में हो रही है 2 1 ज़ा 2 18 ज़ा 2 4 ज़ा अगेन 2 9 ज़ा एंड 2 2 ज़ा, हमारे पास आ गया यहाँ पे 9/2। ऊपर क्या होगा, यहाँ पे x है, x की पावर 2 है, यहाँ पे 3 है, सेम बेस डिवाइड हो रहे हैं, पावर्स होती है सब्ट्रैक्ट 2 - 3 तो 9/2 x 3 में से 2 गए 1 साइन नेगेटिव आएगा, हमें आंसर पॉजिटिव इंडेक्स में देना है तो क्या लिखेंगे 9 ऊपर और x नीचे आके रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसकी पावर हो गई पॉजिटिव। जब भी आप किसी बेस की पावर को नेगेटिव से पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो उसको रेसिप्रोकल कर देंगे, x ऊपर था नीचे आ गया पावर हो गई पॉजिटिव, हमारा आंसर आ गया 9/2x। देन नेक्स्ट इसमें भी देखिए यहाँ पे 1 की पावर भी 2 है एंड यहाँ पे 4ab स्क्वायर c b स्क्वायर c सबकी पावर 2 है, देन डिवाइडेड बाय 3 की पावर भी ये 4 है एंड 2a स्क्वायर b c स्क्वायर की भी पावर 4 है। अगर किसी दो बेस की बाहर कॉमन पावर दी है तो वो उन दोनों की होती है, इसकी भी और इसकी भी, उनके साथ इंडिविजुअल लिख देनी है। 1 को इतने टाइम्स मल्टीप्लाई करके तो 1 ही रहेगा। अब 4 की पावर 2 देन a की पावर 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 b की पावर 4 हो गई और c की पावर 2। यहाँ भी ओपन कर देते हैं, 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27 27 3 ज़ा 81 आ गया। यहाँ पे 2 की पावर 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 4 ज़ा 8, यहाँ पे b की पावर 4 एंड 2 4 ज़ा 8 अगेन c की पावर भी क्या आ गई 8 यहाँ पे। अब हमें क्या देखना है, ये दोनों फ्रैक्शंस क्या हो रही हैं डिवाइड, फ्रैक्शंस अगर डिवाइड हो रही हो तो उनको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए हमें करना होता है उसका रेसिप्रोकल, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया हमारे पास 16, 4 2 ज़ा 16 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर b रेज टू पावर 4 c स्क्वायर मल्टीप्लाई। किसी भी फ्रैक्शन को डिवाइड करने का वे क्या है, मल्टीप्लाई करके उनकी जो बेस है, जो भी नंबर है हमारी फ्रैक्शन है उसको रेसिप्रोकल कर दो तो ये नंबर ऊपर चला जाएगा एंड दूसरा नंबर नीचे आ जाएगा। 81 नीचे आ गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, 2 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है 4 टाइम्स, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख देते हैं 16। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास, ये 16 और 16 कट गए, एक ऊपर है एक नीचे है, बाकी हम क्या करते हैं पावर्स को देख के सॉल्व कर लेते हैं। जैसे जो सेम बेस है a और a सेम बेस है, पावर्स क्या हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट, 8 a ऊपर है, 8 में से ये 2 जाके माइनस हो जाएगी पावर, देन b 4 - 4 नेक्स्ट 8 - 2 और नीचे क्या है 81। हमारा आंसर क्या आ गया a रेज टू पावर 6 एंड b रेज टू पावर 0 c रेज टू पावर 6/81। किसी भी बेस की पावर 0 हो तो 1 होता है, हम सीधा कट भी कर सकते थे, यहाँ पे b की पावर 4 b की पावर 4 अब एज इट इज सीधा कट कर सकते थे। अगर हमने ऐसे लिख लिया तो नेक्स्ट स्टेप में इसको क्या लिख देंगे, मल्टीप्लाई का साइन डाल देंगे एंड यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, जब हम इसको मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे हम इसे यहाँ पे आगे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं a रेज टू पावर 6 × 1, क्योंकि जब b की पावर 0 तो आंसर 1 होता है, c रेज टू पावर 6/81 देन a रेज टू पावर 6 c रेज टू पावर 6/81 हमारा क्या आ गया आंसर। अगर हम सीधा ही कट करते तो हमें ये स्टेप्स करने की नीड नहीं थी। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सेम ऐसे काफ़ी सारे नंबर्स हैं। सबसे पहले हमें लिखना है 5, इसकी पावर भी 3, x 3 7 ज़ा 21 मल्टीप्लाई होगी, 2 पावर्स हैं मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 की पावर 2 x 2 2 ज़ा 4 देन नीचे 2 की पावर 7 6 7 ज़ा 42 ये आ गया नंबर हमारे पास। 5 को अब कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 5 को हमने 3 टाइम्स करना है, आ गया 125। इसको 10 को 2 टाइम्स 10 10 ज़ा 100 देन x लिख के इसकी कितनी, ये सेम बेस है x एंड x पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड 21 + 4
नीचे 2 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है हमें। 2 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया 128 और x की पावर कितनी यहाँ पे 42। जिसकी कटिंग हो सकती है हम कटिंग कर देते हैं, जहाँ पे जैसे 2 के टेबल में जा सकते हैं 250 ज़ा एंड 264 ज़ा 225 ज़ा एंड 232 ज़ा। देन ऊपर क्या आ गया 125 इंटू 25 इंटू एक्स रेज टू पावर 25 डिवाइडेड बाय 32 एंड एक्स रेज टू पावर 42 आ गया यहाँ पे हमारे पास। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 125 इंटू 25 हमारे पास आ गया 3125 एंड देन यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, सेम बेस है, x एंड x पावर्स क्या हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट, सेम बेस डिवाइड हो रहे हैं, पावर सब्ट्रैक्ट होंगी। 32 एज इट इज़ 1325, x की पावर कितनी आ गई 42 में से आपको क्या माइनस करना है 25। हमारे पास यहाँ पे आ गया 17 साइन बड़े डिजिट का -17 नीचे 32 एज इट इज़। किसी भी बेस की पावर को पॉजिटिव करना तो उसको क्या करते हैं, उसको नीचे ले जाके पॉजिटिव बना देते हैं। 32 एज इट इज़ क्या लिख देंगे x की पावर 17, इसको रेसिप्रोकल कर दिया, हमारा आंसर आ गया 3125 डिवाइड बाई 32 इंटू एक्स रेज टू पावर 17। अब ये हमारा लास्ट पार्ट है थर्ड क्वेश्चन का, इसमें भी पावर है। तो सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, इन पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 की पावर 2, देन p में क्या आ जाएगा, p की 2 पावर्स है ना, 2 इंटू 2 4 q, 9 2 ज़ा 18, 5 2 ज़ा 10। यहाँ पे भी ओपन कर देते हैं इसको, मल्टीप्लाई का साइन डाल के 4 की पावर क्या लिख देते हैं 4 की पावर 3, देन p रेज टू पावर 3, q की भी 3 एंड r की भी 3 आ जाएगी। यहाँ पे सारे मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं आपस में। देन नीचे भी 14 की पावर 2, p की पावर क्या आ जाएगी 6 2 ज़ा 12, q की पावर 10 2 ज़ा 20, r की पावर 4 2 ज़ा 8। हम इनको सीधा मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, पर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, तो हम ओपन करके लिख देते हैं 7 इंटू 7। यहाँ पे सेम बेस को कर लेते हैं, p और p सेम बेस है, पावर्स क्या हो जाएंगी इनकी ऐड, p लिख के 4 प्लस 3 लिख लिया हमने, देन q लिख के 18 प्लस 3 लिख देते हैं, यहाँ पे r लिख के 10 प्लस 3, नीचे भी क्या करते हैं 14 इंटू 14 एंड देन p रेज टू पावर 12, q रेज टू पावर 20 एंड r रेज टू पावर 8। और ऊपर हमारा एक और नंबर रह गया 4 भी 3 टाइम्स लिखना है। तो यहाँ पे हम इसको चाहे सीधा मल्टीप्लाई करके लिख ही देते हैं। यहाँ पे 4 4 ज़ा 16, 4 ज़ा 64। अब यहाँ पे कटिंग हो सकती है, 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा। तो हमारे पास ऊपर क्या आ गया, p की पावर 7, q की पावर 21, r की पावर 13, 7 7 तो ये कट ही गए। देन लास्ट क्या आ गया नंबर 64 और नीचे क्या है 2 2 ज़ा 4, p रेज टू पावर 12, q रेज टू पावर 20, r रेज टू पावर 8, 4 1 ज़ा 4 4 6 ज़ा 24। ऊपर आ रहा है 16। अब p और p दोनों सेम बेस है, पावर क्या हो रही है सेम बेस डिवाइड हो रहा है, पावर्स होंगी सब्ट्रैक्ट, 7 में से 12 माइनस हो जाएंगे, देन 21 में से 20 एंड देन 13 में से 8। तो क्या आया हमारे पास 16, p रेज टू पावर -5, q रेज टू पावर 1 एंड r रेज टू पावर, यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 5। अब यहाँ पे सिर्फ यही नेगेटिव, इसी बेस की पावर नेगेटिव 16 एज इट इज़, जिसकी पावर 1 है एज इट इज़ वो नंबर ही लिखने हैं। 5 की r की पावर 5 डिवाइडेड बाय p रेज टू पावर 5, क्योंकि किसी भी बेस की अगर पावर नेगेटिव है तो बेस को रेसिप्रोकल कर दो, देखो नीचे ले गए उसको रेसिप्रोकल कर दो, पावर क्या हो जाती है पॉजिटिव। तो हमारा आंसर आ गया 16q r रेज टू पावर 5 डिवाइडेड बाय p रेज टू पावर 5। हमारा क्वेश्चन 4 क्या है, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द आंसर इन द पॉजिटिव एक्सपोनेंट फॉर्म। मतलब यहाँ पे भी हमने जो आंसर देना है उसकी पावर क्या होनी चाहिए पॉजिटिव। सबसे पहले हम यहाँ इसको सॉल्व करेंगे। सिंप्लीफाई करना क्या होता है, अगर आपको बेसिस है ना उन पे भी ध्यान दें, सेम बेस बनाने हैं। यहाँ पे तो इसको हम लिख देते हैं -3 रेज टू पावर 3 रहने देते हैं। अभी यहाँ पे आप 6 को देखो, 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं 2 3 ज़ा 3 1 ज़ा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 की प्लेस पे 2 इंटू 3 इंटू यहाँ पे 2 रेज टू पावर 3 है वो एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, यहाँ पे
आपको क्या करना है, ये -3 है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -1 इंटू 3 रेज़ टू पावर 3, क्योंकि हमें 3 अलग करना है बेस। जब भी ऐसे हो तो आपको बेस का ध्यान देना है। यहाँ भी 3 को यहाँ पे लिख देते हैं और 2 को इसके साथ लिख देते हैं, जिनसे दोनों बेस सोल्व हो जाएंगे। देन यहाँ पे आपको क्या करना है, -1 की भी पावर 3 लिख देनी है और इस 3 की भी पावर 3 लिख देनी है। और नीचे हमें क्या करना है, 3 एज इट इज़, 2 की पावर क्या है यहाँ पे 1, 1 प्लस 3 हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे -1 ही आएगा, और यहाँ पे 3 की पावर 3 एंड 2 रेज़ टू पावर 6, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 इंटू 2 की पावर 4। हम सेम बेसिस को यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। -1 तो एज इट इज़ ही रहेगा। यहाँ पे क्या है, 3 की पावर 1 से सेम बेस डिवाइड हो रहे हैं, पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। यहाँ पे भी 6 में से 4 क्या कर देंगे, -1 एज इट इज़, 3 रेज़ टू पावर 2 एंड 2 रेज़ टू पावर 2। हमारा आंसर आ गया। हम 2 को पहले लिख सकते हैं, जैसे हमारा सबसे छोटा नंबर है -1। -1 भी आपको यहाँ पे ऐसे लिखने की नीड नहीं है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से आना तो 1 सेम नंबर ही है, तो 2 की पावर 2 इंटू 3 रेज़ टू पावर 2 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट हम करते हैं, यहाँ पे भी सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक ही बेस की 2 पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 5 15। देन 4, हमें यहाँ प्राइम नंबर्स ही लेने हैं। देखो 4 प्राइम नंबर नहीं है ना, तो 4 के फैक्टर्स निकाल लेने हैं आपको। 4 2 2 2 4, 2 1 2, तो 4 को आप क्या लिख सकते हो, ध्यान से देखना है। यहाँ पे आप 4 की प्लेस पे लिख सकते हो 2 की पावर 2। तो यहाँ पे मैंने 4 को लिखा 2 की पावर 2, और जो उसकी अपनी पावर थी वो एज इट इज़ बाहर आ जाएगी। देन अब यहाँ पे हम ऊपर तो एज इट इज़ लिखेंगे, अभी कोई सेम बेस नहीं है। नीचे 2 3 6 हो गया। यहाँ पे अब 2 एंड 2 सेम बेस हैं, डिवाइड हो रहे हैं, 5 एंड 5 सेम बेस डिवाइड हो रहे हैं, पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस। जब सेम बेस डिवाइड होते हैं देन पावर्स क्या हो जाती हैं, सब्ट्रैक्ट। यहाँ भी 5 5 डिवाइड हो रहे हैं, पावर्स हो जाएंगी माइनस। 2 की पावर कितनी आ गई यहाँ पे 9, और यहाँ पे आ गया 5 की पावर 2। दोनों ही पॉजिटिव इंडेक्स हैं, पावर पॉजिटिव है, तो ये हमारा आंसर आ गया। अगेन सिंप्लीफाई क्वेश्चन को करने सबसे पहले मैंने उनको बताया, सिंप्लीफाई जहाँ भी लिखा हो इसका मतलब होता है कि आपको यहाँ पे सारे प्राइम नंबर्स ही लेने हैं। तो हम सबसे पहले 36 का प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 2 के टेबल में गया, 2 18 ज़ा, 2 9 ज़ा, देन 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा, तो इसके फैक्टर क्या आए हैं, 2 टाइम्स 2 एंड 2 टाइम्स 3। तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, ये आ गए 36 के प्राइम फैक्टर इंटू। अब यहाँ पे क्या है, अगेन -1 है तो पहले उसको अलग करेंगे, -1 इंटू 6 की पावर 2। देन यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 रेज़ टू पावर 6। अभी हम 6 के भी खोलेंगे, पर पहले माइनस को करना था इसलिए मैंने ऐसे किया। 12 के भी प्राइम फैक्टर्स लेंगे हम, 2 6 जा, 2 3 जा एंड 3 1 जा। तो इसको क्या लिखोगे अब, 12 को ध्यान से देखना है। यहाँ पे 12 कितने 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स इंटू 3, एक ही बात 3 आ रहा है ना, ये हो गए 12 के प्राइम फैक्टर्स। और ये क्या है, इसकी पावर थी 12 की 3, तो इन दोनों के ऊपर आपने पावर बनानी है। देखो इतना क्लियर हो गया आपको। अब यहाँ पे क्या करें, ये एज इट इज़, ये भी एज इट इज़। यहाँ पे अब सॉल्व करते हैं। -1 की भी पावर 2 है, 6 की भी पावर 2 है। पहले -1 की पावर लिख ली 2, और यहाँ पे 6 की भी पावर लिख ली 2 इंटू 3 रेज़ टू पावर 6। और यहाँ भी ऐसे करेंगे, 2 की पावर ये भी है 3, और ये 3 की भी पावर है। जो बाहर पावर होती है वो अंदर वाले सारे नंबर्स की होती है पावर। देन नेक्स्ट स्टेप में 2 रेज़ टू पावर 2, 3 रेज़ टू पावर 2, -1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, -1 इंटू -1, 1 इंटू 1 1, माइनस माइनस प्लस। अब 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, देखो 6 के होंगे 2 एंड 3, हमने यहाँ पे किया हुआ है ना, तो 6 की जगह पे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3। ये पावर 6 की है ना, तो दोनों के ऊपर आएगी ये पावर। देन यहाँ पे 3 2 ज़ा 6, एक ही बेस की 2 पावर्स हों वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं। नेक्स्ट आपने क्या करना है, यहाँ पे लाइक बेसिस को सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या है, 2 रेज़ टू पावर 2, 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 3 रेज़ टू पावर 3 2, यहाँ भी 3 रेज़ टू पावर 2 एंड 3 रेज़ टू पावर 6। 1 तो सिंपल हट गया, क्योंकि 1 इंटू समथिंग कोई नंबर होगा सेम ही आएगा। यहाँ 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 3 एंड 3 रेज़ टू पावर 5 एज इट इज़।
अब हम सेम बेस अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं पावर्स को कर देते हैं ऐड। 2 लिख के दोनों पावर्स को क्या कर देंगे ऊपर ऐड, यहाँ पे 3 लिख के सारी पावर्स को ऐड कर देते हैं, नीचे 2⁻6 एज इट इज़ एंड 3 + 5, क्योंकि ये सेम बेस मल्टीप्लाई हो रहे थे पावर्स हो गई ऐड। यहाँ आ गया 2 की पावर 4 और यहाँ पे क्या आ गया 3 की पावर 10, 2⁻6 एंड 3⁻8 आ गया हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, सेम बेस डिवाइड हो रहे हैं, पावर्स क्या हो जाएंगी -6 ऊपर जाके माइनस और यहाँ 8 जाके माइनस। यहाँ पे क्या आ गया 2⁻−, क्योंकि 6 बड़ा है, यहाँ पे 10 में से 8 गए 2, यहाँ +2 आ गया। तो आपको इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 तो ऊपर ही रहेगा, 2 नीचे जाके। जब भी आपने किसी बेस की पावर को पॉजिटिव बनाना है तो बेस को रेसिप्रोकल कर देना है, बेस नीचे चला गया पावर क्या हो गई पॉजिटिव। देन अब आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 3/2⁻², क्योंकि दोनों बेस की सेम पावर थी तो उसको हमने कॉमन ले लिया और ये हमारा आंसर आ गया 3/2⁻²। अब इस सम में भी हमारे पास दोनों नंबर्स दिए हैं, यहाँ पे कोई वेरिएबल कोई एक्स ABC वाली टर्म नहीं है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो पहले हमें इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। 128 का निकालते हैं पहले, क्या आएगा 2 के टेबल में गया 2 6 जा 2 4 जा 8, 32 जा 2 16 जा 2 8 जा एंड देन 2 4 जा 2 2 जा एंड 2 1 जा। यहाँ पे कर लेते हैं इसको, ये देखिए 2 के टेबल में जाएगा नहीं, पीछे और नंबर 3 के जा सकता है। 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, 2 बच के 27, 3 9 जा अगेन 3 पे, 3 2 जा 6, 1 बच के 12, 3 4 जा 3 3 जा 3 8 जा 21, 3 1 जा 3 2 जा 3 7 जा 21, 3 9 जा 3 3 जा एंड 3 1 जा। देन हमने दोनों के प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए। अब लिखने कैसे हैं, जो माइनस है वो तो आपका एज इट इज़ सेंटर में रहेगा, उसके सामने इसके सारे फैक्टर लिख दो 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम 2 को लिख देना है आपने यहाँ पे। देन 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स ही हमने किसको लिख देना है 3 को। ठीक है, हमने लिख दिया। अब क्या लिख सकते हैं हम इसको पावर फॉर्म में, 2 की पावर 7 एंड 3⁻7। और अगर इसको हमने कंबाइन में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, माइनस तो ऑलरेडी बाहर ही है, 2/3 की पावर 7 आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, हमारा आंसर ये आ जाएगा। और अगर ये पावर अंदर लिख लो बाहर लिख लो तब भी आपका आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि ऊपर ओड नंबर है। आप इसको आंसर ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, आपका आंसर सेम ही आएगा दोनों में। अब नेक्स्ट पार्ट 5th पार्ट, यहाँ पे देखिए ये सेम बेस है, सेम बेस डिवाइड हो रहे हैं, पावर्स क्या हो जाएंगी माइनस, यहाँ पे भी सारे सेम बेस हैं। अगर सेम बेस है पावर्स क्या होनी है सब्ट्रैक्ट, -7 -5, उसका माइनस अपने साथ जाएगा, इंटू C⁻5, यहाँ पे माइनस कर देंगे हम -3, देन इंटू D4 -8, यहाँ पे हम क्या करेंगे माइनस माइनस प्लस, 7 में 3 ऐड किए 10 आ गया, नेगेटिव भी 7 बढ़ा है, यहाँ पे भी -7 माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस होता है। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे आ गया माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे 8 में से 4 गए 4 माइनस का। ठीक है, देन A⁻−10 एज इट इज़, B⁻+ प्लस माइनस माइनस, 7 में से 5 गए 2 साइन बड़े डिजिट का, देन C यहाँ पे आ गया 5 + 3 8, यहाँ पे भी अभी -4 ही लिखना है हमें। देन अब हमें क्या सीखा था कि किसी भी पावर को अगर हमने पॉजिटिव बनाना है तो उसके बेस को रेसिप्रोकल कर देना है। इसकी पावर ऑलरेडी पॉजिटिव है, ये ऊपर रहेगा, नीचे A को नीचे लेगा, इसकी पावर हो गई पॉजिटिव, B का रेसिप्रोकल कर दिया, इसकी पावर हो गई पॉजिटिव, D का रेसिप्रोकल कर दिया, इसकी पावर हो गई पॉजिटिव। तो हमारा आंसर आ गया C⁻8 डिवाइडेड बाय 10, A⁻10 इंटू B⁻2 इंटू D⁻4। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमें क्या करना है, ये इन दोनों बेसिस की पावर है तो पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई होगी, -2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा एंड -2 इससे मल्टीप्लाई होगा, 3 2 जा 6 प्लस माइनस माइनस, देन
5 2 ज़ा 10 माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे ये आ गया। अब आपको आंसर पॉजिटिव में देना है तो b रेज़ टू पावर 10 तो ऊपर ही रहेगा, a रेज़ टू पावर 6 नीचे आएगा, क्योंकि हमें पावर क्या बनानी थी, पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या दिया है, 6 हमारा बेस और इसकी जो पावर है, जो इंडेक्स है वो किस में है, नेगेटिव में। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, 1 6 रेज़ टू पावर 2। अब पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, बेस को रेसिप्रोकल कर देते हैं, डिवाइडेड बाय दिस, एंड देन अगेन इसको भी, इसकी पावर भी नेगेटिव है, पॉजिटिव बनाने के लिए बेस को रेसिप्रोकल कर दिया। और यहाँ भी हम क्या कर देंगे, -2 है तो रेसिप्रोकल कर दिया, 1/3 को रेसिप्रोकल करेंगे 1/3 आएगा, पावर हो गई पॉजिटिव। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, 6 6 36, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 ज़ा 16, देन मल्टीप्लाई 3 3 ज़ा 9, ये आ गया। अब इंडिविजुअली हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, इसको सॉल्व, 1 1 ज़ा 1 एंड 16 9 ज़ा 144। देन ये दोनों फ्रैक्शंस हैं, दोनों फ्रैक्शंस कभी डिवाइड नहीं होती। डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके फ्रैक्शन को, इस साइड वाली फ्रैक्शन को ऑलवेज क्या करना होता है, रेसिप्रोकल। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं, जैसे हमें पता है 2 के टेबल में जा सकते हैं, 2 1 ज़ा 2 18 ज़ा 2 7 ज़ा 2 2 ज़ा, देन अगेन 2 9 ज़ा 2 3 ज़ा 6 2 6 ज़ा 9 1 ज़ा 9 9 4 ज़ा 36। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 4। पार्ट 2, अब इसमें क्या है, 5/6 की पावर है 2, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 5 5 ज़ा क्या होगा, 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 25। 6 की पावर भी 2 है, अगर किसी भी इन दोनों पे पावर दी ना, इट मीन्स इन दोनों की हम ऐसे लिख लेते हैं पहले इंडिविजुअली, 5 की पावर 2 एंड 6 की पावर 2, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि पहले हमने बाहर कॉमन पावर थी दोनों के लिए लिख दी, देन नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ऐसे इसमें करते हैं, -3 की पावर 2 और यहाँ पे 2 की पावर 2 इंटू 125 ओवर 1216, ये हमने कर दिया सॉल्व। 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 5 5 ज़ा 25, 6 को 2 टाइम्स 6 6 ज़ा 36 इंटू 9/4 आ गया अब यहाँ हमारे पास। देन डिवाइड का साइन डाल के 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 ज़ा 9, माइनस माइनस प्लस, क्योंकि ऐसे होगा ना, -3 भी 2 बार मल्टीप्लाई होगा, -3 इंटू -3, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। देन 2 2 ज़ा 4 आ गया, यहाँ पे क्या है हमारे पास, 125/216। देन अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, अगर कटिंग होती है तो आप कटिंग कर दिया करो, जैसे 9 1 ज़ा एंड 9 4 ज़ा, तो यहाँ पे रह जाएगा 25 4 4 ज़ा 16। अब यहाँ पे भी हम देखेंगे कटिंग हो सकती है कि नहीं, बट यहाँ पे कटिंग, इनकी सीधी कटिंग तो यहाँ पे अभी नहीं हो रही है, तो हम एज इट इज़ लिख देते हैं, 2 के टेबल में भी नहीं हो रही। हम इनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करने से बहुत बड़े नंबर आ जाएंगे, तो हम अभी इनको ऐसे ही लिख लेते हैं, ऊपर इकट्ठा लिख के कि जिनको मल्टीप्लाई करना है पर अभी करते नहीं हैं। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, रेसिप्रोकल, इससे हमें इतने बड़े नंबर्स को मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, तो सीधा ही लिखा रहने दिया, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगा के इनको कर दिया रेसिप्रोकल। अब हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे कटिंग हो सकती है, 4 1 ज़ा 4 4 ज़ा, अगेन 4 के टेबल में 4 1 ज़ा 4, और ये कहाँ पे जाएगा, 4 5 ज़ा 20, 1 बच गए 16, 4 4 ज़ा 16, 125 है 5 के टेबल में, 5 5 ज़ा 5, 25 ज़ा 5 1 ज़ा 5 5 ज़ा, देन 9 9 1 ज़ा 9 9 6 ज़ा 54। हमने सारी कटिंग कर ली, ऊपर क्या बच रहा है हमारे पास, 6 और नीचे 5, तो हमारा आंसर आ गया 6/5, जिसको आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं 1 1/5, ये आ गया हमारा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या है, 5 रेज़ टू पावर 3, इट मीन्स हमें 5 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम्स, और 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। किसी भी बेस की अगर पावर 0 है तो उसका आंसर क्या होता है, 1। ये लो है, हमने एक्सपोनेंट के लो ऑलरेडी किए हुए हैं। देन 7 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 7 को हमने करना है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। 5 को 3 टाइम्स करेंगे, 5 5 ज़ा 25, 25 इंटू 5 125, 3 3 ज़ा 9 प्लस 7 7 ज़ा 49, 49 इंटू 7 343। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम पहले, और देन इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसमें ये ऐड कर देते हैं। अब हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये आ गया, इसमें ये नंबर ऐड कर देते हैं, हमारा आंसर आ गया
1468। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है? 5 टाइम्स। तो 2 को जब आप 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ हम लिख देते हैं, वैसे आपको पता है ये 32 आएगा 5 टाइम्स मल्टीप्लाई। 15 रेज टू पावर 0 इज़ 1, क्योंकि किसी बेस की पावर 0 तो आंसर 1 आता है। प्लस -3 को कितने टाइम्स करना है? 3 टाइम्स। तो यहाँ पे हमने इसको खोल के ऐसे लिख दिया। माइनस इस नंबर को कैसे करना है? ये 2 को सबसे पहले -2 है तो इसकी पावर पॉजिटिव करने के लिए क्या होगा? रेसिप्रोकल 7 ऊपर चला गया, 2 नीचे। अब इसकी पावर क्या हो गई? पॉजिटिव। 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 32 आ गया, इंटू 1 32 ही रहेगा। प्लस 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस का 27 आएगा। माइनस 7 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 7 की पावर 2 है, 2 की पावर भी यही है, तो यहाँ आ गया 49/4। 7 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 7 7 ज़ा 49, 2 को किया 2 2 ज़ा 4 आ गया। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? इसके आगे लिख लेते हैं स्टेप, प्लस माइनस माइनस 27 माइनस 49/4। अब इन दोनों को तो हम सॉल्व कर सकते हैं। प्लस माइनस माइनस, 32 में से 27 गए, हमारे पास बचे 5 पॉजिटिव, माइनस 49/4। नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 लगा लेंगे। अब हम ले लेते हैं इसका एलसीएम। 4 का एलसीएम 4 और 1 का 4 ही आएगा। 4 5 ज़ा 20 माइनस 49, तो क्या आ जाएगा? 29 माइनस का -29/4 हमारा क्या आ गया? आंसर। और अगर आपको इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है तो -7 1/4 आपका आंसर आ जाएगा। अब हमें 5th पार्ट सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या करना है? सबसे पहले तो हम इसको कर लेते हैं, सेम रूल क्या हमने सीखा हुआ है कि अगर किसी बेस की 2 पावर्स है वो मल्टीप्लाई होंगी, तो ये क्या हो गया? 2 0 ज़ा 0। देन किसी बेस की अगर पावर नेगेटिव है उसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना है? रेसिप्रोकल पावर हो गई पॉजिटिव। अगेन यहाँ पे 2 है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/2, पावर क्या हो गई? पॉजिटिव। इसकी भी पावर नेगेटिव है, 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 2/1, इसकी भी पावर हो गई पॉजिटिव। किसी भी बेस की पावर अगर नेगेटिव है, पॉजिटिव बनाने के लिए अपने बेस को रेसिप्रोकल करना है। अब किसी बेस की पावर 0 है तो आंसर क्या आता है? 1। 2 को कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई करना है? 4 टाइम्स। मतलब 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16। यहाँ पे 2 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है? 6 टाइम। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, देन 8 8 ज़ा 64। यहाँ पे ये हम सीधा लिख सकते हैं, नीचे 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 2 की पावर 3, 1 प्लस 1/16 डिवाइडेड बाय 1/64 प्लस 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8 आ गया हमारे पास। अब अपने ध्यान से देखना है, बोर्ड मार्क्स के भी अकॉर्डिंग पहले हम डिवाइड करते हैं। तो 1 प्लस एज इट इज़ इन दोनों को डिवाइड करते हैं, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो अगर ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, क्योंकि सेम 2 फ्रैक्शंस डिवाइड हो रही हैं। तो हमें क्या करना होता है? रेसिप्रोकल। देन इस साइड को 1 1 तो एज इट इज़ ये 16 1 ज़ा 16 4 ज़ा 64 होता है। देन क्या आ गया हमारे पास? 1 प्लस 4 प्लस 8, इनको ऐड कर देते हैं, कितना आ गया हमारे पास? 13। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमें करना है 6th पार्ट। अब इसको अपने ध्यान से देखना है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये भी दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और बीच में क्या है? डिवाइड। तो हम सीधा इसको डिवाइड करते हैं। पहले कैसे? इसको नीचे ले आते हैं, 5 रेज़ टू पावर n-1 इंटू 25 रेज़ टू पावर n-1। अब आप देखो 25 रेज़ टू पावर n-1 और ये दोनों एग्जैक्ट सेम है, तो कटिंग हो सकती है। अगर डिवाइड हो रहे हैं तो हमने कट कर दिया, बचा क्या हमारे पास? 5 की पावर n ओवर 5 रेज़ टू पावर n-1। अब अपने यहाँ पे बहुत ध्यान से सीखना, हमें एक्सपोनेंट का लॉ पता है कि अगर कोई 2 सेम बेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी पावर्स क्या हो जाती है? ऐड। अगर उनमें नेगेटिव हो तो माइनस का साइन आ जाएगा साथ में, प्लस है तो पॉजिटिव, ऐसे हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए इसको हम ब्रेक करके कैसे लिख सकते हैं। सपोज हम ये करें 5 रेज़ टू पावर n इंटू 5 रेज़ टू पावर -1। अगर सपोज ये क्वेश्चन होता हमारा और आपने इसको सॉल्व करना होता तो हम कैसे करते? अगर क्वेश्चन आता 5 रेज़ टू पावर n इंटू 5 रेज़ टू पावर -1, तो आप क्या करते हैं? n प्लस -1 दैट इज़
प्लस माइनस माइनस, यही आता। इट मीन्स आप समझोगे हमें आंसर दिया था, ऑलरेडी सॉल्व करके दिया था हमने, उसका क्वेश्चन फॉर्म बनाई है कि किन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके उनकी पावर्स क्या थी कि ये बना था, तो हमने उनको सेपरेट कर लिया। अब ये दोनों नंबर्स हम कट कर सकते हैं। रह क्या गया 1/5 रेज़ टू पावर -1। इसको पॉजिटिव करने के लिए रेसिप्रोकल करना है। 1/5 का रेसिप्रोकल क्या होगा 5/1, पावर क्या होगी पॉजिटिव, तो हमारा आंसर आ गया 5 रेज़ टू पावर 1 विच मीन्स 5। अब हमें स्टार्ट करना है अपना क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे क्या दिया, हमें वैल्यू दी है कि m की वैल्यू -2 है एंड n की वैल्यू 2 है। हमें फाइंड क्या करना है, इसकी वैल्यू। देन हम स्टार्ट करते हैं। हमें इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। m की जगह क्या पुट करना है -2, n की जगह हमें क्या पुट करना है 2, तो हमने n की जगह 2 पुट कर दिया। यहाँ भी वैल्यू पुट कर देते हैं -2 एंड 2। 2 को करना है 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, -2 इंटू -2। यहाँ पे 2 को ही कर देना है 2 इंटू 2। यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, माइनस माइनस प्लस, यहाँ भी कर देते हैं सॉल्व। 2 2 ज़ा 4, माइनस माइनस प्लस, 2 2 ज़ा 4 प्लस 8, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 8 16, 16 क्या आ गया हमारा आंसर। अब अपने वैल्यू को ध्यान से देखना है। m की वैल्यू क्या है -2, वो एक ही बार क्वेश्चन के ऊपर लिख दी है। m की पावर क्या है n की वैल्यू है 2, यहाँ पे n 2 है और m की क्या वैल्यू है -2, हमने पुट कर दी। देन -2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, -2 इंटू -2। देन 2 को -2 टाइम्स तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, पावर को पहले पॉजिटिव करना होगा, तो क्या करेंगे नीचे ले जाएंगे, पावर हो गई पॉजिटिव। यहाँ 2 2 ज़ा 4, माइनस माइनस प्लस हो गया। और यहाँ भी 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 ज़ा 4, नीचे कुछ नहीं है 1 लगा लिया, एलसीएम लिया 4, 4 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 4, और ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई, 4 4 ज़ा 16 प्लस 1, आंसर आ गया हमारा 17/4। और आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, वो क्या लिखेंगे 4 1/4 हमारा आंसर आ गया। देन नेक्स्ट पार्ट है 6 एज इट इज़। m की वैल्यू है -2, ऊपर पावर दी हुई है हमें -3, 4 n की पावर है 2। तो यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे 6, इसके साथ मल्टीप्लाई, जब तक किसी बेस पे उसकी पावर है उस बाहर वाला नंबर उससे मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। तो पहले आपने इसको सॉल्व करना है। पावर नेगेटिव है, बेस हो गया रेसिप्रोकल, बेस का भी पॉजिटिव नहीं होता अगर नेगेटिव है, रेसिप्रोकल करने से पावर पॉजिटिव होती है। तो पावर हो गई पॉजिटिव, यहाँ 4 एज इट इज रहेगा। 4 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 को 2 टाइम्स, मतलब 2 2 ज़ा 4 आ गया। यहाँ पे 6 एज इट इज़, और -2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है हमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे 4 4 ज़ा 16 आ गया। देन 6 एज इट इज़, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, प्लस 16। यहाँ पे 2 3 ज़ा एंड 2 4 ज़ा आ गया हमारे पास। देन 3 1 ज़ा 3 और नीचे 4, माइनस हम सेंटर में भी लिख सकते हैं और नीचे भी लिख सकते हैं उसके साथ, प्लस 16। नीचे कुछ नहीं है 1 ले लेते हैं। 4 एंड 1 का एलसीएम क्या लेंगे 4, 4 को 4 से डिवाइड किया, देन 1 आएगा, यहाँ आ गया -3, 4 को 1 से करेंगे 4, 16 4 ज़ा 64, प्लस माइनस माइनस, 64 में से 3 गए 61, साइन बड़े डिजिट का पॉजिटिव ओवर 4 हमारा आंसर आ गया। एंड अगर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो क्या आ जाएगा 15 1/4। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, इसकी वैल्यू में पता है 2 पुट करनी है और इसकी वैल्यू -2। अब 2 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है 3 टाइम्स, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, ये देखो मैंने लिख दिया यहाँ पे 3 टाइम्स। यहाँ पे तो सिंपल मल्टीप्लाई और नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे। 2 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, माइनस माइनस प्लस, 3 2 ज़ा 6, 2 2 8 ज़ा 16 प्लस 6 क्या आ जाएगा हमारे पास सॉल्व करके 22, ये आ गया हमारा आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या करना है, स्टेट ट्रू और फॉल्स। हमें उन्होंने 1 से 7 तक पार्ट्स दिए, हमें बताना है ये स्टेटमेंट जो है ये लेफ्ट हैंड साइड राइट के इक्वल है कि नहीं, जो उन्होंने लिखा है वो ट्रू है कि फॉल्स है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 × 8 रेज़ टू पावर 15 इक्वल टू 64 रेज़ टू पावर 16। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, हम सबसे पहले हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो 8 की कोई पावर नहीं है, दैट इज़ 1। देन अगर सेम बेस मल्टीप्लाई होते हैं तो इनकी पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास 8
रेज टू पावर 16। अब आप देखिए क्या 8 रेज टू पावर 16 64 रेज टू पावर 16 के सेम है? नो। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास ये आ गया 64 की पावर 16 है, तो हम लिख देंगे दिस स्टेटमेंट इज नॉट इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या हो गई, फॉल्स। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 की पावर 8 4 की पावर 2 इक्वल टू किसकी आनी चाहिए, 4 रेज टू पावर 6। अब यहाँ पे देखिए हम इसको सेम बेस होंगे तभी सॉल्व कर पाएंगे। 16 को आप लिख सकते हैं 4 रेज टू पावर 2 बिकॉज 4 इंटू 4 16 है, तो 4 की पावर 2 इज इक्वल टू 16। तो यहाँ हम 16 की प्लेस पे लिखते हैं 4 की पावर 2, जो उसकी ऑलरेडी पावर है वो बाहर आएगी। देन अब यहाँ पे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ही सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे हमने क्या किया, एक बेस की 2 पावर्स हैं 2 एंड 8, सेम बेस की 2 पावर्स हो वो क्या हो जाती हैं, जो 2 से ज़्यादा भी हो आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई। तो हमने कर दिया 2 8 जा 16। देन अब सेम बेस डिवाइड हो रहे हैं, इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस। तो हमारे पास यहाँ पे सॉल्व करके क्या आ जाएगा, 4 रेज टू पावर 14। दिस इज नॉट इक्वल टू 4 रेज टू पावर 6। तो ये स्टेटमेंट भी क्या आ गई आपकी, फॉल्स। अब हम करते हैं नेक्स्ट, देखिए 27 की पावर क्या है 0, एंड यहाँ पे जो हमारे पास ये नंबर दिया 54,903, इसकी पावर भी 0 है। तो आपको पता है किसी भी बेस की अगर पावर 0 है तो उसका आंसर क्या होता है, ऑलवेज 1। तो यहाँ भी 1 आ जाएगा आंसर, यहाँ भी 1, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देन दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अब देखिए जो हमारा फोर्थ पार्ट है वहाँ पे है -n रेज टू पावर n इज इक्वल टू 1। तो उन्होंने कहा है अगर आपका n कोई भी इवन होल नंबर्स है तो आपका आंसर क्या आ रहा है, 1। देखिए सपोज अगर -1 की पावर 2 हो, 2 इज़ अ होल नंबर और इवन भी है, तो -1 इंटू -1, 1 1 ज़ा 1, माइनस माइनस प्लस। जब भी आप किसी ऑड बेस को, जैसे यहाँ पे नेगेटिव बेस है हमारे पास, ऑड नहीं नेगेटिव, कभी आपके पास नेगेटिव बेस आएगा -3 -4 कोई भी नंबर माइनस में है और उसकी पावर अगर इवन नंबर है 2 4 6 एंड सो ऑन, तो आपका जो बेस है, जो उसका आंसर है ऑलवेज क्या आएगा, पॉजिटिव में। तो उसका आंसर 1 नहीं आया, यस ये स्टेटमेंट क्या है आपकी, ट्रू। अब देखिए नेक्स्ट, -1 रेज टू पावर n, आंसर आ रहा है -1। अब हमारा n जो पावर है वो है ऑड नंबर। एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज यहाँ पे 3 ले लिया हमने। अब -1 को आपने करना है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो 1 1 ज़ा 1 1 ज़ा 1 नहीं रहेगा, यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। देन जैसे हमने अभी अभी समझा कि जब हम किसी भी नेगेटिव बेस की पावर इवन नंबर हो तो आंसर ऑलवेज पॉजिटिव आता है, ऐसे किसी नेगेटिव बेस की पावर अगर ऑड है तो आंसर ऑलवेज नेगेटिव आता है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई आपकी, ट्रू। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 6th पार्ट, -3 रेज टू पावर -3 इज इक्वल टू +9। तो देखते हैं +9 आता है कि नहीं। आपको पता है किसी भी बेस की पावर अगर नेगेटिव है तो आप उसको सीधा सॉल्व नहीं कर सकते। अगर आपके पास किसी भी बेस की पावर नेगेटिव है तो आपको उस बेस को रेसिप्रोकल करना होता है एंड पावर पॉजिटिव हो जाती है। तो यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे। तो हमने मतलब -3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/-3, पावर हो गई पॉजिटिव, इसको सॉल्व कर लेते हैं। -3 को आपको करना है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, देन मल्टीप्लाई करके आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27 एंड माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। अभी हमने देखा किसी नेगेटिव बेस की अगर पावर ओड है तो आंसर ऑलवेज नेगेटिव आता है एंड दिस इज नॉट इक्वल टू +9। तो ये स्टेटमेंट उनकी क्या है, फॉल्स, क्योंकि उन्होंने इसको इक्वल दिया था। अब हम करते हैं ये वाला पार्ट, यहाँ पे भी पावर हमारी नेगेटिव है तो पहले हम इसको नीचे ले गए और पावर को बना लिया पॉजिटिव। देन अब 4 को हम कर देते हैं 4 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो हमारे पास मल्टीप्लाई करके आ गया 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16, 16 16 ज़ा 256 एंड दिस इज नॉट इक्वल टू -16। तो ये भी उनकी स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स। देन अब हमने अपना क्वेश्चन नंबर 7 भी अच्छे से कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको ये पूरी एक्सरसाइज जो हमने 5 भी की है अच्छे से समझ आ गई हुई है। इसमें हमने सारा लॉज एंड एक्सपोनेंट कैसे अप्लाई करने हैं और पूरे चैप्टर को कैसे डिटेल में एक्सपोनेंट्स के लॉ लगा के कैसे हमने
सिंप्लीफिकेशन इवेल्युएट करने और वैल्यू फाइंड करनी, वो सब हमने सीख लिया है। इन केस कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ब्रिलियंट माइंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।